बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर आपका चैनल क्राइटेरिया अपना पूरा कर गया है और आप अप्लाई करने वाले हो मोनेटाइजेशन के लिए, तो आपको किन चीज़ों को अपने चैनल में देख लेना है, जिसके बाद आपका चैनल कभी भी जो है मोनेटाइजेशन के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो रिजेक्ट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, आप देख रहे हो आसिफ टेक यूट्यूब चैनल्स। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपके चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो आपकी सिक्योरिटी को लेके है, चाहे वो चैनल वेरिफिकेशन की बात की जाए। तो आपके चैनल पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए और आपका चैनल भी वेरीफाइड होना चाहिए। तो अगर आप 15 मिनट की वीडियो से आपने हमेशा कम वीडियोस अपलोड की हैं, तो मे भी बाय चांस आपको इस चीज़ के बारे में पता ना हो, तो आपको सबसे पहले अपने चैनल को वेरीफाइड कर लेना है। दूसरे नंबर पे आता है कम्युनिटी गाइडलाइन का। आपके चैनल पे कम्युनिटी गाइडलाइंस का कोई भी स्ट्राइक नहीं होना चाहिए। अगर आपके चैनल पे कोई स्ट्राइक होगा तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, और अगर अप्लाई हो जाता है तो आपका चैनल जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको अपने स्ट्राइक, अगर कम्युनिटी गाइडलाइन का आपको आ गया है, तो आपको उस स्ट्राइक के हटने का इंतज़ार करना है। फ्रेंड्स, उसके बाद क्राइटेरिया की बात आती है। तो चाहे शॉर्ट्स की बात की जाए, चाहे लॉन्ग वीडियोस की बात की जाए, दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 होने चाहिए। 1000 सब्सक्राइबर्स होने के बाद, चाहे वो आपको शॉर्ट से मिले हैं, चाहे वो आपको वीडियो से मिले हैं, उसके बाद आपकी वीडियोस पे, या तो आपकी लॉन्ग वीडियोस पे 4000 घंटे वॉच टाइम होना चाहिए, या फिर आपके जो शॉर्ट्स हैं उन पे 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। तो अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद आप अपने चैनल को अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन यहाँ पे एक बात को आपने मद्देनज़र रखना है कि आपके जो एक 4000 घंटे हैं वो 1 साल में कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपको 1 साल से ज़्यादा का अरसा लगता है, तो वो जो 1 साल से पीछे का अरसा होगा उसको यूट्यूब कट कर देगा, उसको ऐड नहीं करेगा वॉच टाइम में। तो आपने पिछले 1 साल के वॉच टाइम को देख लेना है कि वो कंप्लीट है। इसी तरह से जो शॉर्ट्स हैं उनमें 90 दिन में आपके 10 मिलियन व्यूज़ होने चाहिए। अगर 90 दिन से ज़्यादा हो जाते हैं तो भी जो है आप अपने चैनल को अप्लाई नहीं कर सकते। तो इन दोनों चीज़ों को भी आपको मद्देनज़र रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, यूट्यूब जो है वो आपकी मेन थीम देखता है कि आपके चैनल पे, आप अपने चैनल पे काम क्या कर रहे हो। जैसे कि आपका चैनल किस कैटेगरी से है, आप जो है उसी कैटेगरी पे चल रहे हो, या जो दिल करता है वो वीडियोस उठा के डाल देते हो। बहुत सी यूजलेस वीडियोस होती हैं जिनके कंटेंट का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि आपको कहीं पे भी आपने अपना कैमरा खोला और वीडियो बना ली, कैमरा खोला वीडियो बना ली, कुछ भी इस तरह से, जिसमें आप अपना काम ज़ाती कोई नहीं है। रोड पे कुछ होते हुए कोई लड़ाई झगड़ा आपने वीडियो बना के डाल दी, रोड पे गाड़ी पे जाते हुए आपने कुछ मतलब आपका किरदार नहीं है, बस आपने वीडियोस बना के डाल दी, तो इसको यूजलेस कंटेंट कहते हैं। अगर आप इस तरह का कंटेंट भी डालते हैं तो भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन जो है वो इनेबल नहीं होगी। तो आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके वॉच टाइम को देखा जाएगा कि आपका वॉच टाइम जो है वो ठीक तरीके से पूरा हुआ है। ऐसा तो नहीं है कि आपने जिस वीडियो ने सबसे ज़्यादा वॉच टाइम कंप्लीट किया है उसको भी यूट्यूब बड़े गौर से देखेगा कि क्या ये रियल वॉच टाइम है, कहीं फेक तरीके से वॉच टाइम तो नहीं लेके आया गया। अब और उसके अलावा वो वीडियो का कंटेंट ठीक है, वो रीयूज कंटेंट तो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वो यूजलेस कंटेंट तो नहीं है। तो ये दोनों चीज़ों को भी यूट्यूब बड़ी डीपली देखेगा और उसके बाद ही फैसला करेगा कि आपके चैनल को मोनेटाइज करना है या नहीं करना है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, जब आप वीडियोस डालते हो तो आपको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपका टाइटल वीडियोस से बिल्कुल मेल खाता हो। ऐसा ना हो कि आपका टाइटल कुछ हो और वीडियोस कुछ हो। अगर आप इस तरह से करोगे तो भी जब यूट्यूब चेक करेगा और आपको वो देखेगा कि आपका टाइटल जो है वो आपकी वीडियो से नहीं मिलता है, तो भी आपका जो चैनल है वो उसकी मोनेटाइजेशन को ऑन नहीं करेगा। इसके साथ साथ रीयूज्ड कंटेंट होता है। अगर आप रीयूज्ड कंटेंट को यूज़ करते हो और उसमें कुछ भी नहीं करते हो, तो अगर आपने इस तरह से करके अपने चैनल पे वॉच टाइम इकट्ठा किया हुआ है, तो ऐसे में भी आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होगा। रीयूज्ड कंटेंट में
आपको अपना किरदार मतलब कि खुद से वीडियो को एडिट करके आप पता चलना चाहिए कि ये वीडियो अब आपकी है, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपको एडिट करनी है। उसके बाद आप किसी भी कंटेंट को यूज़ ज़रूर कर सकते हो, लेकिन उसकी जो आपको यूट्यूब की पॉलिसीज़ होती है उसको मद्देनज़र रख के आपको उस कंटेंट को एडिट करके अच्छे तरीके से फिर यूज़ करना होता है। अगर आप बिल्कुल वैसे का वैसे ही यूट्यूब पे शेयर कर दोगे तो ऐसे में रीयूज कंटेंट के तहत आपका जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, ये वो सारी चीज़ें थी। अगर आपके चैनल पे इस तरह की कुछ चीज़ें हैं तो आप उनको पहले रिमूव कर लीजिए, उसको ठीक कर लीजिए, उसके बाद ही अपने यूट्यूब चैनल को अप्लाई कीजिए। क्योंकि अगर आपने एक दफ़ा चैनल को अप्लाई कर दिया और चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं की यूट्यूब टीम ने, तो फिर आपको पूरे 3 मंथ इंतज़ार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से अपने चैनल को देख लेना है, उसके बाद ही अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।